हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके एंड मैथमेटिक्स इन इजी वे। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो ये बहुत आरपीएससी को लेके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर एग्जाम में अगर जीके आपके पॉइंट में है, जीके सिलेबस में है, तो उसके अंदर ये राजस्थान लोक सेवा आयोग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स इसके अंदर लिखे हैं जो कि बहुत एग्जाम को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस इन पे आए हुए हैं। तो ये एज ए नोट्स वीडियो है, आपको ये आरपीएससी के नोट्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट जो अपन इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की हिस्ट्री क्या रही हुई है। तो 1923 में ली कमीशन ने भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। यहाँ याद रखना, कमीशन है आपकी ली कमीशन, ये ईयर आपको याद रखना है 1923 में, और इन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। ठीक है, लेकिन इस कमीशन ने प्रांतों में लोक सेवा आयोग के बारे में कोई विचार नहीं किया। ये आपको याद रखना है कि इन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की तो सिफारिश की थी, लेकिन प्रांतों में लोक सेवा आयोग के बारे में इन्होंने कोई विचार नहीं किया। तो प्रांतीय सरकारें अपनी आवश्यकता के अनुसार नियुक्तियां करने और राज्य सेवा नियम बनाने हेतु क्या थी, स्वतंत्र थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको इस टॉपिक में याद रखना है कि राजस्थान राज्य के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर व बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 22 में से केवल 3। अब 3 के नाम क्या क्या हैं, तो वो हैं जयपुर, जोधपुर और आपका बीकानेर। ये याद रखना है। ये बने कब थे, 1939 में जोधपुर, 1940 में जयपुर और 1946 में बीकानेर। ये नॉर्मल आपको ध्यान रखना है, बाकी इनको लेके एग्जाम में अब ऐसे कोई क्वेश्चन तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन फिर भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। फिर राजस्थान के एकीकरण के पश्चात राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने 16 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना का अध्यादेश जारी किया था। ये पॉइंट याद रखना है, ये आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी किया था। ठीक है, फिर 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी का गठन हुआ था और इसका जो मुख्यालय था वो उस टाइम पे कहाँ था, जयपुर में। 20 अगस्त 1949, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट डेट है। मैंने पॉइंट वाइज इसलिए लिखा है ताकि आपको लर्न करने में बहुत आसान हो। अगर आप रिवीजन भी कर रहे हो तो फटाफट से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे एस.के. घोष, ये नाम आपको याद रखना है, और वर्तमान अध्यक्ष है भूपेंद्र सिंह यादव। ठीक है, ये मैंने इसलिए स्टार लगाया इसके ऊपर बिकॉज अभी तो वर्तमान यही है, लेकिन हो सकता है अब थोड़े टाइम बाद देखो और क्या पता तब चेंज हो जाए, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये चेंज होते रहते हैं, तो ये फिक्स नहीं है। बाकी प्रथम अध्यक्ष आपको एस.के. घोष याद रखना है। इसका जो मुख्यालय है वो है अजमेर, जो कि है घुंघरा घाटी पर। अब पहले देखो, जब इसका गठन हुआ था तब तो मुख्यालय था कहाँ, जयपुर में, लेकिन उसके बाद इसका जो मुख्यालय है वो अब मतलब प्रेजेंट में इसका मुख्यालय कहाँ है, अजमेर, और अजमेर में है ये घुंघरा घाटी पर। ओके, 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग अजमेर स्थानांतरित किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो जयपुर से इसका मुख्यालय अजमेर जो स्थापित किया गया, तो वो किसकी समिति की सिफारिश पर था, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। ये पॉइंट याद रखना है, जयपुर से अजमेर इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए, अब जो है 7वां पॉइंट है इसका कि इसके अंदर आरपीएससी के अंदर एक अध्यक्ष होता है और 7 होते हैं इसमें सदस्य, यानी टोटल जो मेंबर हो गए वो कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, एक अध्यक्ष हो गया और 7 इसमें हो गए सदस्य। अब पहले क्या था, जब इसका गठन हुआ था, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो इसमें था एक अध्यक्ष था और इसके 2 सदस्य होते थे, यानी टोटल 3 मेंबर्स इसमें होते थे। उसके बाद 1968 में प्रावधान हुआ, संशोधन हुआ, और उसके अंदर एक अध्यक्ष और 3 सदस्य हुए। 1973 में इसके 4 सदस्य हो गए, अध्यक्ष एक ही। 1981 में 5 सदस्य हो गए और 2011 में इसके हो गए 7 सदस्य, यानी अभी प्रेजेंट में है एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, टोटल मिला के हो गए 8 मेंबर। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसका जो प्रावधान है वो देख लेते हैं कि संविधान में बाकायदा इसका प्रावधान है। तो संविधान के 14वें भाग में आर्टिकल 315 से 323 तक आरपीएससी का इसमें प्रावधान है। तो ये आर्टिकल में आपको ध्यान रखना है 315 से 323 तक, और भाग कौन सा है इसका, 14वां भाग। ठीक है, अब इस प्रावधान जो संविधान में है इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें आरपीएससी का गठन, कार्य, मतलब लोक सेवा आयोग का गठन, कार्य, शक्तियां, सदस्यों की नियुक्ति, बर्खास्त की, मतलब रिटायरमेंट वगैरह जो भी है, इन सब के बारे में इसका यहाँ पे आपको उल्लेख देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
उसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं आर्टिकल 315 से लेकर। तो 315 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान, ठीक है। और इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है वो है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का इसमें प्रावधान। तो ये डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हर में एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक अगर राज्य है तो उनके लिए भी एक लोक सेवा आयोग का गठन, इसमें संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का इसमें प्रावधान देखने को मिलेगा। 10 पॉइंट है आर्टिकल 316 में, इसमें सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल। देखो पहले जो 315 था इसके अंदर तो ये लिखा गया है कि ये होना चाहिए। 316 जो है इसके अंदर इसकी नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो नियुक्ति में क्या है कि इसकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है, और ये राज्यपाल करता है इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर। ओके, फिर बी पॉइंट इसमें याद रखना है कि अध्यक्ष, अब इसके अंदर क्या हुआ, एक अध्यक्ष हो गया और 7 इसके अंदर सदस्य हो गए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो गया कि अध्यक्ष किसे चुना जाएगा, पहली बात तो यही आती है ना। तो अध्यक्ष इसमें किसी को भी चुना जा सकता है। बाकी जो नॉर्मल इनकी परंपरा चल रही है कि जो वरिष्ठ सदस्य होता है उसी को ये अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक इसके लिए कोई रूल नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वैसे नहीं आते। आयोग के आधे सदस्यों को 10 साल का केंद्र या राज्य सरकारी सेवा का अनुभव होना आवश्यक है, ये इसमें लिखा हुआ है प्रावधान में। लेकिन जो बाकी के आधे बच गए उनके लिए यहाँ पे कोई दिशा निर्देश गिवन नहीं है। क्लियर। उसके बाद इसका कार्यकाल देख लेते हैं कि 6 वर्ष की अवधि यानी 6 साल का आपका इसमें कार्यकाल होगा। लेकिन और साथ में एज दे रखी है कि 62 ईयर्स के अगर आप हो जाते हो तो इस आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब इनमें से जो पहले होगा काम वहीं पे आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब इसके अंदर याद रखना है आरपीएससी के अंदर तो 62 वर्ष की आयु है, लेकिन यूपीएससी के अंदर जो नियुक्ति का टाइम दे रखा है कार्यकाल पूरा होने का वो 65 वर्ष दे रखा है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आरपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य राज्य के राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगर कोई आरपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य है तो वो क्या कर सकता है, राज्यपाल को अपने साइन करके वो अपना लेख दे सकता है कि मुझे त्यागपत्र देना है। तो वो इस तरीके से राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे सकता है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर वरिष्ठतम सदस्य के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। अगर कोई अध्यक्ष है उसका पद अगर रिक्त हो गया या रिक्त है तो उसके अंदर जो भी बाकी के सदस्य बच गए उनमें जो वरिष्ठतम होगा सदस्य उसे कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। 11वां पॉइंट आता है इसमें आर्टिकल 317 317 जो कि है बर्खास्तगी व निलंबन से रिलेटेड, बर्खास्तगी व निलंबन। ठीक है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि आरपीएससी के अध्यक्ष व किसी सदस्य को निम्न आधारों पर हटाया जा सकता है। अगर उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा तो फिर उनका निलंबन, बर्खास्तगी की जाएगी। मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण अयोग्य घोषित होने पर। ठीक है। 3rd पॉइंट इसमें याद रखना है अपने पद के कर्तव्यों के अलावा यदि वो अन्य किसी सह वेतन नियोजन में लगा होने पर, अगर वो ऐसे लगा हुआ है अपने पद के कर्तव्यों को छोड़ के, तो भी उसको क्या कर सकता है, हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा भी हटाया जा सकता है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 318 के अंदर इसके अंदर आयोग के कर्मचारियों व सदस्यों की सेवा शर्तों के नियमन की शक्ति का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 319 के अंदर आयोग के किसी सदस्य द्वारा सदस्य न रहने पर उस सदस्य पर जो प्रतिबंध होते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 320 में जो पीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग के इनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि कर्तव्यों का वर्णन कौन सा आर्टिकल में है, तो वो है 320 में। 321 में कर्तव्यों में वृद्धि की शक्ति को लेकर उल्लेख किया गया है। 322 जो आर्टिकल है 322 में लोक सेवा आयोग या पीएससी के विस्तार का इसमें उल्लेख किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 323 के अंदर इसकी रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अब इसके बाद ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको नॉर्मल बस 1-2 बार पढ़ना है, बाकी ऐसे दिमाग में बिल्कुल कंठस्थ याद नहीं करना है। इससे रिलेटेड कम ही क्वेश्चन आते हैं। स्टार्टिंग जो इसकी हिस्ट्री है और उसको लेकर जो है कि कब गठन हुआ, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मुख्यालय कहाँ है, किसकी सिफारिश पर, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आयोग की सांगठिक संरचना आप देख सकते हैं कि आयोग के इसमें 6 संभाग हैं। 6 संभागों के नाम आपको याद रखना है। प्रशासनिक संभाग, भर्ती संभाग, परीक्षा संभाग, लेखा संभाग और आपका है इसमें विधि संभाग और लास्ट है आपका शोध संभाग। ठीक है। तो ये संभाग के जितने भी काम होते हैं वो आपके आरपीएससी के अंदर होते हैं। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आरपीएससी में क्यों नियुक्ति होती है, इसका गठन क्यों किया गया था। तो देखो अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसको कंडक्ट करवाना, उसको लेके जो भी बजट है, कितने पद रिक्त हुए हैं, कितने
पद पे नियुक्ति करनी है तो उन सबको लेके एक प्रॉपर एक यहाँ पे संभाग बनाया हुआ है। ये मतलब अलग अलग संभागों के अलग अलग काम डिवाइडेड है, इसीलिए इसमें टोटल 6 संभाग है। तो ये आपको 6 संभाग याद रखने हैं। अब अगर आप ये नोट्स पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल आसानी होगी। मैंने लगभग सारे पॉइंट्स यहाँ पे लेने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।